वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग सुपर फाइन। सो आज मैं विदाउट मास्क हूँ, विदाउट ग्लव्स हूँ। भाई क्या सीन है, आज मैं घर में हूँ इसलिए है क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने ग्लव्स और मास्क के साथ जाती हूँ बिकॉज एसओपीज़ का ख्याल रखना होता है हमने, तो हम बहुत ख्याल रखते हैं। और आज मैं अपने घर में हूँ और मैं हूँ अपने किचन में। तो किचन में मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं किचन में कर रही हूँ काम, क्योंकि आज संडे है और संडे को मैं जो हूँ अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ। और मैंने आज रेस्ट भी बहुत करा है और शाम के 6 बज रहे हैं और शाम को मैं तैयार भी होती हूँ बिकॉज तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है। और शाम को सब तैयार हुआ करें, अच्छा लगता है, इंसान फ्रेश फील करता है। और जूसेस वगैरह, शेक्स वगैरह पिया करें तो एक मज़ेदार ऐसा लगता है ना कि आप फ्रेश हो गए, आप रेडी हो गए, अपने आप को देख के खुश हो, तो इंसान को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। और दूसरा ये कि आज मैं चाय बना रही हूँ अपने किचन में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चाय मैं कैसे बना रही हूँ। बिकॉज आज संडे है और संडे का मतलब होता है फंडे। और आज वैसे भी क्या क्या कहते हैं, मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं हो जाऊँगी बिज़ी। तो 1 वीक मैं बहुत बिज़ी रहूँगी, पेपर्स में पढ़ना होता है तो मैं पढ़ाई करूँगी दिल लगा के। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से न्यू वीडियोस के साथ मिलूँगी। सीन ये है कि अब मैं चाय बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं चाय कैसे बना रही हूँ, आप लोग देखें और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी है। आप टेस्ट नहीं कर सकते मगर फ़ील तो कर सकते हैं ना, फ़ील करके बताएंगे चाय कैसी बनी है और कमेंट्स में मुझे बताएं कि चाय कैसी बनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चाय बनाते हैं, आप लोग देखें और फिर मुझे। तो जैसे कि मैं जूस पी रही हूँ बिकॉज़ जूस बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, आप लोग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और शाम को ये फ्रेशनेस भी देते हैं। तो आप जूस पिया करें, ज़रूर पिया करें। और मैं शेक्स वगैरह ही पीती हूँ, मैं ऑरेंज जूस वगैरह नहीं पी सकती बिकॉज़ मुझे खट्टा नहीं पसंद। तो मैं हमेशा शेक्स या जूस पीती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है कि अच्छा होता है। तो आप लोग को अच्छा लगता है? आप लोग बताएं आपका कौन सा फेवरेट जूस है, क्या आप पीना पसंद करते हैं? आप लोग शाम में कुछ स्पेशल, कुछ डिफरेंट। मैं अपने न्यू घर में शिफ्ट हुई हूँ और मैं आपको बहुत जल्द अपने पूरे घर का जो है वो टूर भी करवाऊँगी, व्लॉग बनाऊँगी उस पर इंशाल्लाह। और रूम की तो मैं अलहदा से बनाऊँगी बिकॉज़ वो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत स्पेशल बनाया है। तो उसमें कुछ अभी मैं और भी कर रही हूँ चीज़ें, तो उसको अच्छे से मैं सेट करके उसको डेकोरेट करके फिर आप लोग को दिखाऊंगी ताकि आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग इन्जॉय करें। फिर मुझे बताइएगा। अभी तो फ़िलहाल जो है वो मैं वेट कर रही हूँ, अज़ान होने वाली है, उसके बाद फिर चाय बनाऊंगी मैं और मेरा ऑर्डर भी आने वाला है ना, तो बस वो आ जाए फिर। तो आज की व्लॉग जो है वो बस मेरी ऐसी है डेली रूटीन कि मैंने आज क्या क्या करा। वैसे तो आज मैं बहुत सोई हूँ और आज मैं फ़्रेश हो गई हूँ। मैं पूरे 1 वीक से यूनिवर्सिटी जा रही थी, बहुत थक गई थी, तो बस आज मैं फ़्रेश हो गई हूँ और आप लोग के साथ हूँ। जैसे कि ड्रामे हर कोई देखता है और आजकल पाकिस्तानी ड्रामे बहुत हिट जा रहे हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी देखते होंगे, मुझे बताएं कि आप लोग कौन सा ड्रामा देखते हैं। मैं तो अभी फरियाद देख रही हूँ बिकॉज वो फ्राइडे सैटरडे संडे को आता है, बहुत अच्छा आता है और 6 बजे आता है, 7 बजे आता है और मैं देख रही हूँ, वही मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग का फेवरेट सीरियल कौन सा है और फिर वो कॉमेंट में मैंशन करें। देख रही हूँ ड्रामा फरियाद बिकॉज़ ये अच्छा होता है। इसके बाद से शायद कुछ ही जो एपिसोड्स रह गए हैं और फिर ये ख़त्म होने वाला है। ये बहुत 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 अच्छा ड्रामा है, तो मुझे तो बहुत पसंद है शाम को, और ये 3 दिन ही आता है। आप लोग बताएं कि आप लोग कौन कौन से सीरियल देखते हैं। और फिर आई हूँ अपने किचन में और मैं फर्स्ट टाइम आपको अपने किचन में लेकर आई हूँ, तो मैं आपको जो प्रॉपर वीडियो बना कर दूँगी वो सब मैं आपको बाद में दूँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ चाय की बना रही हूँ बिकॉज चाय बना रही हूँ मैं अभी। और ऑर्डर मेरा आ चुका है, आप लोगों ने देखा, मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया बिकॉज आई लव पिज़्ज़ा। और चाय सब लोग मेरे हाथ की पीते हैं क्योंकि चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, स्पेशल बनाती हूँ। और जो मेहमान आते हैं वो भी सिर्फ मेरे हाथ की चाय पीते हैं, तो इसलिए सिर्फ चाय मैं ही बनाती हूँ घर में। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरी चाय कैसी है, देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज जैसे कि आप लोग को पता है कि आज शब बारात है और शब बारात के दिन हम रोज़ा रखते हैं। और सिर्फ शब बारात पे ही नहीं, 13, 14 और 15 शब्बान को 3 रोज़े रखे जाते हैं जो कि हम मुस्लिम्स रखते हैं। और शब बारात को हलवे भी बनते हैं। और शब बारात है क्या, जिनको नहीं पता, जो इंडिया से या जो डिफरेंट
कंट्रीज़ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि शब बारात जो है वो माफ़ी की रात होती है। शब का मतलब होता है रात और बारात का मतलब होता है फॉरगिवनेस, मतलब माफ़ी की रात होती है। इसमें जो भी सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा अल्लाह पाक उसकी तौबा को कबूल करेगा। और इस रात में हदीस है कि जो इस रात को सोया समझो उसने बहुत कुछ खोया। तो इस रात में हुक्म है कि सोते नहीं हैं और जितना हो सके इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं और अपने तरीके से हम जिस तरह भी इबादत कर सकें, कुरान पढ़ के या नफिल जो है वो अदा करके, तो बस हम इस तरीके से इबादत करते हैं। और इससे ये भी हमें जो है ना वो एक इंडिकेशन मिलती है कि रमज़ान हमारा जो सबसे प्यारा महीना है वो बहुत करीब है और कुछ ही दिनों बाद हम लोग को रमज़ान देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर उसके बाद ईद है। तो मेरा तो फेवरेट मंथ है रमज़ान। एज़ अ मुस्लिम आई लव रमज़ान। और रमज़ान का एक अलग ही मज़ा होता है, उसका तो एक अलग ही जो है ना वो मज़ा है। तो उसके इंशाअल्लाह व्लॉग्स भी आएंगे आप लोग के लिए। तो फ़िलहाल ये शब बारात है जिसमें हम लोग एज़ अ मुस्लिम जो हैं वो कब्रिस्तान को, ग्रेवयार्ड जो हैं वो विज़िट करते हैं और इस रात को अपने लिए भी मग़फ़िरत की दुआ की जाती है और अपने मरहूमीन के लिए भी जो है वो जितना हो सके मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। तो बस आज का दिन बहुत ही हमारे लिए ख़ास होता है। इसको सब अपने तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, अपने तरीके से जो है उसको मनाते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग हलवे बनाते हैं, इसमें नियाज़ भी मिलती है और इबादत की जाती है, रोज़े रखे जाते हैं और कब्रिस्तान को जो है वो विज़िट किया जाता है मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए। और दूसरा ये कि मस्जिद में भी इबादत की जाती है और घरों पे भी। शब बारात पे जो है वैसे हलवे बनते हैं, कहीं पे मिठाइयाँ होती हैं, कहीं कुछ और जो है मीठा बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 3 हलवे जो है वो मैं बचपन से देख रही हूँ, जिसमें चने की दाल, सूजी और बेसन का हलवा होता है और तीनों हलवे बहुत मज़े के होते हैं। अम्मी जो है वो स्पेशली जो है ना वो चने की दाल और सूजी का हलवा बनाती हैं और वो बहुत मज़े का लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो अम्मी ने जो है वो पूरा दिन बनता है और थोड़ा मुश्किल है तो वो अम्मी बनाती हैं। और उसकी रेसिपी जो है वो मैं बताऊंगी किसी दिन जब मैं ख़ुद बनाऊंगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। वो आपको देखने में बहुत मज़े का लगेगा इंशाल्लाह और ख़ाने में तो फिर अलग ही बात है। तो वो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो वो बन गया है, थोड़ी देर में आपको मैं उसकी स्नैप दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर आप देखिएगा। और अभी थोड़ी देर में उस पर जो है न्याज़ दी जाती है, उसके बाद फिर हम उसको खा सकते हैं। एज़ अ मुस्लिम ये हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है दिन, तो हम इसको हलवे बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम इस पर इबादत भी जो है वो बहुत लाज़मी है, तो वो तो हम करते ही हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्नैप्स। पाकिस्तान में ही नहीं, ये डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो रमज़ान है, शब बारात है, ये जितने मुस्लिम्स हैं जहाँ जहाँ हैं वो सब सेलिब्रेट करते हैं। लाइक अगर कोई दुबई में है या कनाडा में है, लेकिन अगर मुसलमान है तो वो इसको अपने तरीके से जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उस तरीके से फिर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हम पाकिस्तानी जो हैं क्या कहते हैं इसको, जिस तरह से करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें ज़्यादा इबादत की जाती है और फिर रमज़ान आने वाले हैं तो उसकी भी तैयारी उरूज पे होती है। तो बस यूँ ही अब जो है व्लॉग्स आएंगे मेरी इंशाल्लाह। और कल भी रोज़ा होगा, 3 दिन रोज़े होते हैं इसके। तो बस अब आप मैं आपको स्नैप दिखाऊंगी और फिर आप देखिएगा कि कितने मज़े के अम्मी ने हलवे बनाए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आज सबका रोज़ा है तो आज मैंने भी रोज़ा रखा है और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली का आज रोज़ा है। और अभी असर की नमाज़ जो है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो मैं इफ़्तार का इंतज़ाम करूँगी। जैसे कि कुछ जो घर में बनाना होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हम समोसे वगैरह ये चीज़ें नहीं खाते क्योंकि ऑयली चीज़ों से ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो घर में दही बड़े चाट वगैरह बना लेंगे और उसके बाद चाय के साथ, क्योंकि इफ़्तार के बाद थोड़ी भूख लगना शुरू होती है, तो हम चाय के साथ जो है बाहर ऑर्डर कर देंगे कुछ बाहर से ताकि कुछ खा लें। और अभी फ़िलहाल चाट और दही बड़े और फ्रूट्स वगैरह हैं तो वो हम बना लेंगे और इफ़्तार उससे करेंगे, क्योंकि अभी आदत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान में आदत पड़ेगी, अभी तो नफली रोज़े हैं
तो वो हम लाइट ही रखते हैं। तो बस नमाज़ पढ़ के फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको अपना इफ्तार भी दिखाती हूँ और फिर शायद ये व्लॉग आज हमारी एंड हो जाएगी और फिर देखें आगे न्यू व्लॉग के साथ। जैसे कि मैंने बताया था कि असर की नमाज़ के बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी, तो असर की नमाज़ हमने पढ़ ली है और अब हमने इफ़्तार भी बना लिया है थोड़ा बहुत, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है और इफ़्तार में क्या है। बताया हल्का फुल्का सा है, तो इफ़्तार के बाद मैंने ऑर्डर दे दिया है, वो सब आ जाएगा तो हम फिर वो इंजॉय करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ इफ़्तार खोलने के लिए करने के लिए जो है वो हम लोगों ने रोज़ा खोलने के लिए और इफ़्तार करने के लिए जो है वो हल्की फुल्की चीज़ें बनाई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा इफ़्तार देखें और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ होगी। अगर मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना ऑर्डर, वरना फिर जो है ये थोड़ा सा ही टाइम रह गया है हमारे इफ़्तार में। तो हम इफ़्तार करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने देखा कि मैंने इफ़्तार आप लोगों को दिखाया, उसके बाद अब मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है, सारे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है मगर मैंने कर लिया। और अब बहुत गर्मी भी लग रही है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गया, बहुत आसान था बिकॉज़ अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं चला और आसानी से गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि मैं अपनी ब्लॉग का यहाँ पे एंड कर रही हूँ। 3 दिन से ये ब्लॉग चल रही थी, मैंने कंटिन्यू कर करके आप लोगों को सब कुछ दिखाया ही है। और ये है कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, पेपर्स भी आने वाले हैं तो उसके लिए भी प्लीज़ ख़ास दुआ करिएगा। इंशाल्लाह मैं बिज़ी भी होंगी मगर मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियोस भी शेयर करूँगी, बहुत व्लॉग्स बनाऊँगी क्योंकि रमज़ान से पहले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। उसके बाद फिर रमज़ान की व्लॉग्स होंगी। तो बस ये सिलसिला चलता रहेगा ऐसे। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे तो फिर कमेंट भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।